नमस्कार मित्रों, मैं हूं निधि सिंह और आप जुड़ रहे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या मेमोरियल सिटी हॉस्पिटल में, जहां पर आज इसका उद्घाटन होने वाला है। तो आइए हम यहां के डॉक्टर और यहां के ओनर से जानेंगे कि इस हॉस्पिटल की ओपनिंग करने की उनकी खास मंशा क्या है, उनकी क्या सोच है, लोगों के लिए वो क्या क्या प्रोवाइड करे। तो आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले आपका हमारे रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, अयोध्या मेमोरियल सिटी हॉस्पिटल खोलने का आपका मकसद क्या है? एक्चुअली अयोध्या मेमोरियल सिटी हॉस्पिटल, ये नाम ही मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या मतलब ऐसा सोचकर आप ये नाम रखे हैं? क्या आपका सोच था कि अयोध्या मेमोरियल हॉस्पिटल नाम रखें आप? अयोध्या मेमोरियल सिटी हॉस्पिटल एक्चुअली ये अयोध्या मेरे पिताजी का नाम हुआ जी। ये नाम के मेरे पिताजी के नाम के बिहाफ में, उनके मेमोरी में ये अस्पताल को हम एक लाइफ लॉन्ग जो है से कि जब तक हम जिएंगे इस नाम के थ्रू लोगों का तहे दिल से और मिनिमम कॉस्ट पे हम इलाज का हमेशा सेवा भाव से ही चलते रहेंगे, क्योंकि हम गांव से जुड़े हुए हैं। जी। क्योंकि गांव कहाँ हुआ सर आप? गांव मेरा मोहम्मदपुर गांव हुआ और पंचायत भी मोहम्मदपुर है। एक्चुअली ये प्लेस सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र में दरियापुर ब्लॉक पड़ती है। उस दरियापुर ब्लॉक में 22 पंचायत है, जिसमें एक पंचायत मोहम्मदपुर पंचायत है। उस पंचायत की मुखिया मेरी माँ है चांदमुनी देवी, और क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं। गरीब गुरुआ जो है से कि मेरे क्षेत्र में है। कभी भी पीएमसीएच में हम 5 साल 7 साल रहे हैं, एम्स में हम 3 साल रहे हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो लोगों को हम जितना हो सका अपने स्तर से हमने मदद किया। लेकिन आज के डेट में हम वैशाली में पोस्टेड हैं, आरा जिला में पोस्टेड थे हम 1.5 साल आरा जिला में पोस्टेड थे, गोपालगंज में हम 6 महीना पोस्टेड थे। लास्टली हम ट्रांसफ़र करा के वैशाली में आए हैं। मेरा व्यू था कि हमारे गांव के लोगों का गरीब मरीज़ जो हैं, जो 10-20 हज़ार में आते हैं, तो 10-20 हज़ार ऐसे ही उन लोगों का खर्च हो जाता है, जांच में, फी में, दिस दैट में, और उन लोगों की इलाज ही नहीं हो पाता है। ऐसा बोला ही जाता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ लोगों की लूट होती है, जब उनके पैसे यूँ पानी की तरह बहते। तो आपकी मतलब हर किसी का सोच अलग होता है। आप हॉस्पिटल अभी न्यू खोले, आपका ऐसा क्या सोच है कि आप हमेशा से गरीब लोग, क्योंकि आप एक मिट्टी से उभर कर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आप आने वाले लोगों के लिए, जो भी आपके पेशेंट्स आएंगे, उनके लिए आप क्या सुविधा कर सकते हैं? उनके लिए मेरे तरफ से हमारा फ़ी हमेशा अपने गांव के लोगों के लिए आज तक हम फ़ी नहीं लिए हैं, और ना ही भविष्य में हम लेने के लिए सोचेंगे। वाह, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मेरा हमेशा तत्पर यही प्रयास रहेगा कि लोगों को बेहतर से बेहतर हम इलाज दे सकें। और ये नाम तो मेरे लिए स्पेशल नाम हो गया है, क्योंकि मेरे पिताजी अब नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उनके नाम को हमको इतना रोशन करना है। पैसा तो ऊपर वाले चाहेंगे तो हमको किसी न किसी रूप में आ जाएगा। सरकार का भी हम काम करते हैं, 7 दिन जो है कि हम ड्यूटी करते हैं। ऑनलाइन भी हम चलाते हैं, ई-संजीवनी करके उसमें हम ड्यूटी करते रहते हैं। जहाँ भी रहें वहाँ से हम मरीज़ 2 घंटा 3 घंटा का शेड्यूल बनाकर हम अपना हॉस्पिटल कहा जाता है एक लोगों से नहीं चलेगा। इस टीम में आपके सहयोगी कौन कौन है, कौन कौन आपको सहयोग कर रहे हैं? इस टीम में सबसे सर्वोपरि देखा जाए तो मेरी वाइफ का सबसे बड़ा हाथ है। वो हमेशा जो है से कि हमको एक्सेलरेट करते रहें कि नहीं, एक अस्पताल आप बनाइए, आप कितना दिन तक ले घूमते रहिएगा, कि रात के 2 बजे भी कॉल आता है तब उठ के निकल जाते हैं, बस आ रहे हैं। ये डॉक्टर इसीलिए तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। वो तो मैं करूँगा ही, हमेशा करूँगा। कभी भी कहीं से भी कॉल आएगा, इमरजेंसी कॉल, मैं उसको टैकल करूँगा ही। लेकिन मैडम का कहना था कि एक ऐसा सेंटर आप बनाइए, वहाँ आपका मरीज़, मेरा खुद के ही मरीज़ जो है से गांव देहात से जो आते हैं, गरीब आते हैं, तो उनके पास में इतना सुविधा नहीं रहता है, या समझ भी नहीं रहता है कि हम पुर्जा कहाँ से कटाएं और कैसे करें। तो एक सेंटर मेरा ऐसा रहा है कि आप खुद आइए, यहाँ किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। पैसा के हिसाब किताब बाद में होगा, आप दीजिए नहीं दीजिए कोई मैटर नहीं करता है। मेरे गांव के लोग को
हर संभव हम कोशिश आप जो करेंगे। बोल रहे हैं कि मेरे गांव के लोग, क्या यहाँ पे और सारे लोग मौजूद हैं और सारे लोग को नहीं, अपने ऐसा- गांव से नहीं देख रहे? ऐसा नहीं है, मतलब स्पेशली हम जिस गांव के मिट्टी से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए तो स्पेशल मेरे अंदर भावना है। बिल्कुल। बाकी लोग तो हैं ही, उन लोगों को भी हम करेंगे, सबको करेंगे। जो बाहरी दूर दराज के भी मरीज आएंगे, आउट ऑफ बिहार से भी आएंगे, उनके लिए भी मेरे दिल में और मेरी सोच में जो है कि वैसा ही रहेगा। हमेशा हम मदद के तौर पे देखते रहें और करते रहेंगे। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप हमारे जनता को, हमारे देश के लोगों को और आपके जो भी पेशेंट हैं उनके इसी तरह से आप बहुत अच्छे से देखभाल कीजिए। भगवान आपको ज़रूर आपकी जो इच्छा है पूर्ति ज़रूर करेंगे। और ये आपका सोच मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि आप अपने गांव को लेकर इतना कुछ करने जा रहे हैं और आगे आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आज आपके हॉस्पिटल का ओपनिंग है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत आपको भी धन्यवाद। आप लोग आएँ और इस तरह का रिपोर्टिंग हुआ, उसके लिए आप लोगों का शुक्रियागुजार हूँ मैं। और इसको चलाइए आप लोग अच्छे से। और हमारे मंत्री जी भी आए हुए हैं और इन लोगों से, और हमारी जनता भी हैं और हमारे लोग भी यहाँ पे हैं। सब लोगों से दो सेंटेंस आप पूछ लीजिए। अभी हमारे पास डॉक्टर रश्मि जी मौजूद है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आज आपकी हॉस्पिटल के ओपनिंग है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। आप सबसे पहले ये बताइए, अयोध्या मेमोरियल सिटी हॉस्पिटल, ये नाम सर से मुझे पता चला कि उनके फादर जी हैं, फादर के नाम से उनका बनाया गया है। उनकी याद में किया गया। उनका डेथ हो गया 4 साल पहले, तो उन्हीं की याद में हम लोग ये हॉस्पिटल का नाम उनके नाम पे रखे हैं। मुझे एक बात बताइए कि सर का ऐसा कहना है कि वो मिट्टी से उभर कर आए हैं, तो अपने गांव के लोगों के लिए इतनी बड़ी सेवा। गांव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनका जुड़ाव अपने गांव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत ही वो सेवा भाव वाले इंसान हैं। सबका मदद करते हैं, जो भी लोग आते हैं उनके पास हेल्प के लिए सबका वो मदद करते हैं, बिना सोचे कि उससे उनको क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो उनके साथ हम भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि हर लोग कहते हैं कि अपने पति के पीछे अगर वाइफ का हाथ हो तो पति की और भी ज़्यादा आयु हो, तरक्की हो, वो बहुत बढ़ती है। तो आपका बहुत बहुत योगदान रहा है उनके प्रति। आप लोगों की किस तरह से सेवा करेंगे? हम सेवा जितने पेशेंट हमारे पास आएंगे, पेशेंट नहीं उसके अलावा भी कोई लोग हमारे पास आएंगे तो हम उनकी हेल्प करेंगे, चाहे पैसे से हो या किसी नॉलेज के ये से हो या कोई गाइडेंस करना हो, हर तरीके से हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। आपके हॉस्पिटल में तो हर लोग आएंगे, मध्यम वर्ग के लोग आएंगे, अपर वर्ग के लोग आएंगे, लोअर वर्ग के लोग आएंगे, लेकिन हर लोगों के लिए क्या आपका सेम सिमिलरिटी सेम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक है कि एक अमीर है और एक गरीब है, तो गरीब अपने इच्छा से जो देना चाहे हम उनके लिए उतना वो सुविधा देंगे कि कम से कम में आपके लिए अच्छा इलाज हो। और अमीर जो अपने बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल है जो अगर इमरजेंसी में कोई भी आता है तो उनको कहा जाता है कि पहले आप अपने पैसे डिपॉजिट कीजिए तब आपका इलाज होता है। क्या आप लोगों को भी यही डिमांड है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहले आप पैसा दे दीजिए फिर इलाज करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे लायक कितना उनका सेवा कर सकते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए हमारा क्या खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट पहले शुरू करेंगे, पैसा फिर बाद का बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपकी ओपनिंग है। और अब हम बात करेंगे, हमारे पास मौजूद है पूर्व मंत्री। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि आप इस हॉस्पिटल के ओपनिंग में आप शिरकत दिए हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है सर, बताइए मुझे ज़रा। डॉक्टर संजय जी ने अपने पिता के नाम पर अयोध्या मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम किया है। ये डॉक्टर साहब मेरे क्षेत्र जहाँ से मैं विधायक हुआ करता था वहीं से ये संबंधित हैं और इन्होंने मुझे इसके ओपनिंग के लिए बुलाया। उसके लिए उनको धन्यवाद है और मेरी शुभकामना भी है उनको कि आगे ये हॉस्पिटल काफ़ी तरक्की करे और लोगों की सेवा भी कर सके। तो डॉक्टर संजय मेरे क्षेत्र के ही हैं और वहाँ इनकी माताजी मुखिया भी हैं, तो इसलिए हम लोगों का गहरा संबंध है और इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर खोला है, तो स्वाभाविक है मेरा आना यहाँ पर। सर, जिस तरह से उनका कहना है कि वो मिट्टी से उभर कर आए हैं और अपने गांव का जिस तरह से उनके मन में श्रद्धा है सेवा करने की, तो आपको क्या लगता है सर कि उनका जो श्रद्धा है वो उभर कर आएगा, लोगों के लिए इतनी वो मदद कर पाएंगे? मेरा मानना है कि ये पूरी तरह से कमर्शियल
एंटरप्राइज नहीं है। इन्होंने सेवा की भावना से खोला है। पैसा तो निश्चित रूप से ज़रूरी है, उसके बिना हॉस्पिटल चल भी नहीं सकता है, खाली सेवा कर, मगर जो सबसे कम दाम पर जो इलाज हो सकता है, जो सबसे सस्ते दाम पर इलाज हो सकता है और गरीबों का इलाज हो सकता है। और कहीं कहीं गरीब, इतने भी गरीब आ जाते हैं जो पूरे पैसा नहीं दे सकते। मेरा पूरा विश्वास है जिस तरह से इन्होंने सेवा के साथ, जितने भी अपने क्षेत्र के लोग आते हैं या कहीं से भी गरीब लोग आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको मदद करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में भी मदद करने का काम करते हैं। उनकी पत्नी भी यहाँ पीएमसीएच में, तो मिला जुला के सेवा भाव से ही खोला गया है। और जहाँ तक कमर्शियल पैसे की बात, वो तो मिल लगता ही है, मगर सबसे कम दाम पर लगता है, ताकि गरीब जो वहाँ पर अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, जो जहाँ पर इलाज दरियापुर में नहीं हो सकता, वो यहाँ भी आए और जगह के लोग भी आएंगे। तो सेवा भाव इसमें है, निहित है। सर मुझे ये बताइए कि ये जिस एरिया पे हॉस्पिटल खोले हैं, यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा सर कि इनका कहाँ पे हॉस्पिटल? आप थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए। देखिए ये हॉस्पिटल जिस जगह पर खुला है, यहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्पिटल भी हैं, मगर जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि अच्छे लोग हैं, अच्छी तरह से सेवा करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं अपने पेशेंट में, वैसे वैसे ही प्रचार होता है। और ऐसे ही आप देख रहे हो कि चारों जगह के लोग, पटना के भी लोग हैं, दरियापुर के भी लोग हैं, हाजीपुर के भी लोग हैं, यहाँ चारों तरफ मुँह ज़बानी प्रचार होता है। और जब जैसे ही पता चलेगा कि अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और अपना व्यक्तिगत रूप से देखभाल करते हैं, निश्चित रूप से इनका हॉस्पिटल में लोग आने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी। थैंक यू वेरी मच।